जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी सखियों को प्रीति सखी का प्यार भरा राधे राधे। तो बस अभी सुबह का समय है और मैंने स्नान वगैरह कर लिया है और अब यहाँ पे मैं तुलसी जी की परिक्रमा लगाऊंगी। तो तुलसा जी को बीच में रखूंगी और उसके लिए मैंने यहाँ पे चौक बना ली है। चौक बनाने के लिए हम चावल के आटे की या रंगोली का यूज़ करते हैं। तो अभी सुबह का समय है और इन दिनों मौसम काफ़ी बदल रहा है। तो मानसून बस आने ही वाला है, तो हल्की हल्की हवा सुबह चलती है, किसी दिन हल्की बूंदाबांदी भी होती है और आज तो मौसम बिल्कुल साफ़ है और चाँद भी बिल्कुल साफ़ दिख रहा है। अभी आप लोगों ने देखा भी है। तो बस मैंने यहाँ पे जो रंगोली है वो बना ली है और ये देखिए चाँद कितना साफ़ दिख रहा है। अभी सुबह हो ही नहीं है, होने वाली है। तो बस तुलसा जी को अब मैं यहाँ पे इस चौक के ऊपर रख दूँगी और फिर उसके बाद में जो तुलसा जी की पूजा होती है वो कर लूँगी। और क्योंकि अब पुरुषोत्तम मास में कुछ ही दिन बच गए हैं, तो आप तुलसा जी की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकें उतना अच्छा होता है। तो इसलिए परिक्रमा करने के लिए यहाँ पे तुलसा जी को मैंने रोज़ रोज़ बीच में नहीं रखा, पर किसी किसी दिन मैं बीच में रख कर उनकी परिक्रमा लगा लेती हूँ, क्योंकि जो मेरे घर का आंगन है वहाँ पे परिक्रमा लगाते उतनी अच्छी तरीके से बनता नहीं है। तो बस यहाँ पे तुलसी जी में दीपदान कर दिया है और फिर उसके बाद आरती करके और फिर अब मैं यहाँ पे परिक्रमा लगा लूँगी। तो परिक्रमा आप अपनी इच्छा से जितनी भी लगाना चाहें उतनी लगा सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हर गृहिणी को, हर होम मेकर को अपने घर की खुशियों के लिए, सुख शांति के लिए घर में थोड़ी सी पूजा ज़रूर करनी चाहिए। इससे हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है और हमारे घर में जो लोग रहते हैं उनके जो विचार हैं ना वो भी सकारात्मक होते हैं। और जब विचार सकारात्मक होते हैं तभी हम अच्छी बातें सोच पाते हैं और जो हमें चाहिए उसके लिए हम सही निर्णय ले पाते हैं। तो इसलिए घर में थोड़ी सी पूजा पाठ ज़रूर करिए, ताकि आपके घर का जो माहौल है, जो वातावरण है वो पॉजिटिव रहे। तो बस यहाँ पे जो मंदिर है वहाँ पे भी मैंने पूजा कर ली है और अब बस आरती कर लूँगी। तो इस तरीके से अपने घर में थोड़ी सी धूप दिखाना, थोड़े से मंत्र जाप करना, ये सारा काम करना ना हम गृहिणी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इससे अपने घर को रिचार्ज करते हैं। और गैस तो मैं रात में क्लीन कर देती हूँ, पर दूध क्योंकि मैं रात में पकाती हूँ बाद में, इसलिए मैं एक बार स्लैब को ज़रूर पोंछ देती हूँ सुबह जब मैं कुकिंग करने आती हूँ किचन में, तो उससे पहले। और ऑयल के कंटेनर में ऑयल भी रिफ़िल करने थे, तो अभी समय है तो इसलिए मैं ऑयल भी कंटेनर्स में रिफ़िल कर दूँगी। और इसके बाद फिर मैं सबसे पहले बनाऊँगी अपने लिए चाय, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो जाता है मेरे उठने से लेके या ये सारे काम करते तक। तो बस एक चाय पीने की इच्छा मन में आती है, तो बस अब चाय रख दूँगी और साथ के साथ यहाँ पे दूध भी पकने के लिए रख दूँगी और उसके बाद फिर घर के बाकी काम करूँगी। और चाय ना मेरी एक कमज़ोरी है, मैं कितनी कोशिश करूं कि चाय कम पीऊं। हाँ, मैं बिना शक्कर की चाय पी लेती हूँ, बिना दूध की चाय पी लेती हूँ, पर बिना चाय के थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसा लगता है कि चाय पी के एक बॉडी में थोड़ा सा एनर्जी आ जाती है काम को करने की, और एक जो थकान होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो बस चाय पी लेने के बाद मैंने यहाँ पे अपने बाल बना लिए हैं, क्योंकि सुबह पूजा करने में लेट ना हो जाए इसलिए मैं अपने बाल नहीं बनाती। टाइम रहता है तो बिल्कुल मैं बना लेती हूँ, पर हाँ, अगर मुझे लगता है कि समय आगे बढ़ रहा है, घड़ी की सुइयाँ तेज़ी से भाग रही हैं, तो मैं इस तरीके से अपने काम को थोड़ा बहुत स्विच कर सकती हूँ। देखिए, हमारी लाइफ है, हम बिल्कुल मशीन की तरह नहीं चल सकते कि बिल्कुल 10 बजे मुझे चाय पीनी है, 1 बजे मुझे सोना है, 2 बजे मुझे सब्जियाँ काटनी है। ऐसी हमारी लाइफ नहीं चल सकती। थोड़ा बहुत बदलाव हम अपने ज़िंदगी में करते हैं और बदलाव का नाम ही ज़िंदगी है। तो इसलिए अगर आपके शेड्यूल में थोड़ा मोड़ा उतार चढ़ाव आ रहा है तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसी का नाम ही ज़िंदगी है। तो बस आज मैं यहाँ पे कढ़ी बना रही हूँ और यहाँ पे ना आज मैं अपने हस्बैंड के पसंद की कढ़ी बना रही हूँ, क्योंकि उन्हें रोस्ट किए हुए बेसन की कढ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो सबकी पसंद का ख्याल भी रखना ज़रूरी है, तभी तो घर का जो माहौल है वो खुशनुमा बना रहेगा। तो इसे भूनने के बाद सावधानी बस इतनी रखनी है कि जब हम इसमें पानी डालते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसे बिल्कुल चलाते जाएंगे, ताकि जो बेसन है उसकी गुठलियाँ ना बने।
और जब हम कढ़ी पकाते हैं ना तो इसे पूरी तरीके से पकाना बहुत ज़रूरी है, वरना अगर कढ़ी कच्ची रह जाती है, बेसन पूरी तरीके से नहीं पकता तो फिर वो नुकसान कर सकती है। तो इसलिए पहले तो मम्मियाँ कहती थी कि जब तक कढ़ी में 7 से 8 उबाल ना आए तब तक कढ़ी पकती नहीं है। तो मैंने ऐसा टाइम अंदाज़ लिया है कि 7 से 10 मिनट अगर कढ़ी को पका दिया जाए तो कढ़ी अच्छी तरीके से पक जाती है। तो कढ़ी पक चुकी है और यहाँ पे अब मैं बना लूँगी रोटियाँ। तो इस तरीके से ही मैं रोटी बनाती हूँ, काम जल्दी हो जाता है। एक तरफ मैं तवे रखती हूँ और दूसरे तरफ के जो बर्नल है उसके ऊपर मैं रोटियाँ सेकती जाती हूँ। तो बस यहाँ पे रोटियाँ भी सिक चुकी हैं और फटाफट रोटियाँ बन गई हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पे जो रोटियाँ हैं, कुछ रोटियों में घी लगाना होता है तो उस पे घी लगा दूँगी और इसके बाद सभी को दे दूँगी मैं लंच करने के लिए। और इसके बाद आज जो बिस्तर है ना वो काफ़ी ज़्यादा उलझ गया है, तो उसे फिर से सेट कर दूँगी। तो जब कमरा सेट रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है, और चीज़ें अगर इधर उधर फैली हैं तो बिल्कुल अजीब सा पता नहीं कैसा ही लगता है, पर अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए चीज़ों को भले 2 बार 4 बार सुधारना पड़े, पर बिस्तर को बार बार आप सेट करिए। तो जब बिस्तर सेट है तभी बेडरूम में आने का मन करता है। अगर बेडरूम सेट नहीं रहता ना तो बिल्कुल बेडरूम में आने की इच्छा भी नहीं होती। तो इसलिए बस जो बेडशीट है उसे झटक के फिर से दोबारा सेट कर दूँगी और जो कुशन वगैरह हैं उन्हें फिर से लगा दूँगी। तो इस तरीके से जब हम अपने घर को पूरी तरीके से सजा कर रखते हैं ना तो वहाँ पे हमें रुकने का मन करता है, बैठने का मन करता है। पर जब चीज़ें फैली हुई रहती हैं, यहाँ वहाँ पड़ी रहती हैं ना, तो हमें उस जगह पे बैठने का मन भी नहीं करता। तो इसलिए अपने घर को भी अच्छी तरीके से सजा कर रखिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए।